आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑक्सीमेड एयर स्मार्ट ST30 2.0 डिवाइस का। दिस इज ऑक्सीमेड्स फ्लैगशिप पैप डिवाइस विद 8 थेरेपी मोड्स इन अ सिंगल मशीन। इसमें आपको मिलते हैं 2 CPAP मोड्स, फिक्स प्रेशर और ऑटो CPAP, और साथ ही मिलते हैं 6 एडवांस्ड बाई लेवल मोड्स, स्पॉन्टेनियस, बाई लेवल ऑटो, टाइम्ड मोड, स्पॉन्टेनियस टाइम्ड मोड, वॉल्यूम एश्योर्ड टेक्नोलॉजी और प्रेशर कंट्रोल मोड, सब एक ही मशीन में। Hello everyone, this is Pranav Kayastha, biomedical engineer and the founder of oxygentimes.com। और टिपिकल क्लिनिकल सेटअप में यूजुअली 3-4 टाइप की मशीन्स परचेज करी जाती हैं। CPAP मशीन, बाई लेवल ऑटो डिवाइस, बाई लेवल विद ST, और यूजुअली कुछ केसेस में वैप्स मोड वाली मशीन भी लोग परचेज करते हैं। दे केटर टू डिफरेंट पेशेंट टाइप्स एंड कंडीशंस, लेकिन इस एक मशीन में वो सारे मोड्स मिलते हैं आपको जो 3-4 टाइप की बाई लेवल मशीन्स में आपको मिला के मिलते हैं। आगे वीडियो में मोड्स के बारे में भी ब्रीफ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। एक ट्रैवल बैग, उसके अंदर ऑक्सीमेड एयर स्मार्ट ST 2.0 डिवाइस, इंटीग्रेटेड ह्यूमिडिफायर चेंबर, पावर सप्लाई, हीटेड ट्यूब, एडिशनल फिल्टर्स, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन जिसमें क्विक यूज़र गाइड और यूज़र मैनुअल मिल जाएगा आपको, एक फुल फेस मास्क और उसमें आपके पास चॉइस होता है मास्क साइज़ चूज़ करने का, SD कार्ड जो फैक्ट्री इंसर्टेड आता है मशीन में, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी वायरलेस पल्स ऑक्सीमीटर जो ब्लूटूथ के थ्रू चलता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और मशीन के थेरेपी डेटा के साथ SpO2 वैल्यूज़ को स्टोर भी करता है। प्रीवियस जनरेशन डिवाइसेस में प्राइमरीली सिर्फ रोटरी नॉब नेविगेशन ही था, लेकिन इस मॉडल में कंपनी ने 3 बटन लेआउट इंट्रोड्यूस किया है। आपको मिलता है एक डेडिकेटेड थेरेपी स्टार्ट स्टॉप बटन, एक रोटरी नेविगेशन नॉब और डेडिकेटेड होम बटन। होम बटन इज़ अ गुड प्रैक्टिकल एडिशन। अगर आप सेटिंग्स के अंदर काफ़ी डीप चले गए हो नेविगेट करते हुए और स्क्रीन पे डायरेक्टली वापस आना चाहते हो, तो इस बटन के सिंगल प्रेस से आप होम स्क्रीन पे वापस आ जाओगे। थेरेपी स्टार्ट स्टॉप बटन की बात करें तो इस बटन के सिंगल प्रेस से थेरेपी प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो थेरेपी प्रेशर स्टॉप हो जाएगा। मशीन का प्राइस है 62,500 और परचेज करना हो तो आप विजिट कर सकते हो oxygentimes.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मोड्स की बात करते हैं। सबसे पहले इस मशीन में आपको मिलता है CPAP मोड। ये एक फिक्स्ड प्रेशर मैनुअल मोड है। अगर आपके डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर सेट करके दिया आपको, तो मशीन पूरी रात वही प्रेशर डिलीवर करती रहेगी। ये जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनको फिक्स्ड प्रेशर थेरेपी प्रिस्क्राइब्ड होती है। उसके बाद आता है ऑटो CPAP मोड। इस मोड में मशीन प्रेशर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती रहती है। अगर किसी टाइम पेशेंट को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत हो तो मशीन प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगी और ज़रूरत कम होने पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये 2 थे CPAP मोड्स। अब आते हैं बाई लेवल मोड्स पे। मशीन में सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस मोड। इस मोड में इनहेल करने के लिए अलग प्रेशर सेट होता है जिसे कहते हैं IPAP, और एक्सेल करने के लिए लोअर प्रेशर सेट होता है जिसे कहते हैं EPAP। मशीन पेशेंट के खुद के ब्रीदिंग एफर्ट को डिटेक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग इनहेलेशन या एक्सेलेशन प्रेशर्स डिलीवर करती है। उसके बाद आता है बाई लेवल ऑटो मोड। ये मोड यूजुअली नॉन कंप्लायंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स के लिए यूज होता है जिन्हें CPAP यूज करना कंफर्टेबल नहीं लगता, या उन पेशेंट्स के लिए जिनकी प्रेशर रिक्वायरमेंट 15 to 20 सेंटीमीटर वाटर से ज़्यादा होती है। इसमें मशीन IPAP और EPAP खुद डिटरमाइन करके डिलीवर करती है। आपको बस प्रेशर सपोर्ट वैल्यू और मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर रेंज सेट करनी होती है इसमें। इस मोड में भी मशीन पेशेंट के खुद के ब्रीदिंग एफर्ट के हिसाब से डिलीवर करती है ब्रेथ्स। फिर आता है टाइम मोड। इस मोड में मशीन पेशेंट के ब्रीदिंग एफर्ट के लिए वेट नहीं करती, मशीन खुद के प्रीसेट रेस्पिरेटरी रेट के अकॉर्डिंग ब्रेथ्स डिलीवर करती रहती है। ये मोड स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 का ब्रेथ रेट सेट किया तो मशीन 12 की 12 ब्रेथ्स देगी ही देगी। उसके बाद आता है ST मोड यानी स्पॉन्टेनियस टाइम मोड। ये बाई लेवल थेरेपी में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मोड है। अगर पेशेंट खुद ब्रेथ इनिशिएट करता है तो मशीन उसको स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स की तरह प्रेशर डिलीवर करती है, लेकिन अगर पेशेंट कुछ टाइम तक ब्रीथ नहीं करता तो मशीन एक बैकअप ब्रेथ रेट प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैकअप ब्रेथ रेट 10 पर मिनट का सेट किया है और पेशेंट सिर्फ खुद से 6 ब्रेथ्स ही लेता है, तो उस 1 मिनट के अंदर 4 एक्स्ट्रा ब्रेथ्स मशीन खुद ट्रिगर करके देगी पेशेंट को। फिर आता है वैट मोड, विच इज मोस्टली यूज फॉर कंडीशंस लाइक COPD, ओवरलैप सिंड्रोम एंड ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन।
ये मशीन का सबसे एडवांस्ड मोड्स में से एक है और सबसे लेटेस्ट मोड है ये मार्केट में। आप इसमें टारगेट टाइडल वॉल्यूम सेट कर सकते हो फ्रॉम 200 टू 1500 मिलीलीटर्स। इस मोड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रेशर डिलीवर करना नहीं होता, बल्कि टारगेट वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मेंटेन करना भी होता है। और फाइनली मिलता है आपको प्रेशर कंट्रोल मोड। ऑक्सीमेड की इंटायर पैप रेंज में सिर्फ इसी मॉडल में है ये वाला मोड। दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर पेशेंट्स। इस मोड में आप इंस्पिरेटरी टाइम और बैकअप ब्रेथ रेट सेट करते हो और मशीन कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ ब्रेथ्स डिलीवर करती है फॉर मोर कंसिस्टेंट वेंटिलेशन विद एवरी ब्रेथ। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच मोड तो उसके लिए वील ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगा, वो इस एक वीडियो में कवर नहीं करा जा सकता। उसका जैसे ही वो वीडियो रेडी हो जाएगी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ थोड़ी वियर्ड लगी मुझे, कंपनी ने BPAP और S मोड दोनों को सेपरेटली मेंशन किया हुआ है सेटिंग्स में, जबकि BPAP मोड वर्क सेम एज स्पॉन्टेनियस मोड। आई डोंट नो क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, लेकिन अगर फ्यूचर में कंपनी की साइड से कोई एक्सप्लेनेशन आएगा तो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अब डेटा कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रीवियस जनरेशन में आपको एक USB ड्राइव लगानी होती थी, पेन ड्राइव डिवाइस के पीछे, और फिर आप सेटिंग्स में जाके डेटा एक्सपोर्ट पे क्लिक करते थे और फिर डेटा पहले पेन ड्राइव में स्टोर होता था और फिर आप उसको अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर में, विंडोज़ में ही चलता था वो भी, उस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते थे उस डेटा को। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। लेकिन इस मॉडल में यू गेट बिल्ट इन SD कार्ड जो 2 ईयर्स तक का थेरेपी डेटा स्टोर करके रखता है। तो आपको अलग से मैनुअली कुछ भी डेटा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रियल टाइम स्टोर होता रहेगा। और जब भी आपको उस डेटा को एनालाइज करना, यू कैन जस्ट टेक आउट द SD कार्ड और आप उसको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आपको एक चाहिए होगा, अभी भी विंडोज़ में चलता है वो, पर डेटा डायरेक्टली आप उसके बाद देख के एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप वाईफाई या 4G सिम कार्ड के थ्रू भी डेटा क्लाउड के साथ सिंक कर सकते हो और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे देख सकते हो। ब्रांड ने अभी तक आईफोन के लिए कोई ऐप नहीं निकाली है। आगे बढ़ते हैं। हीटेड ह्यूमिडिफायर तो हमेशा से था ही ऑक्सीमेड पैप डिवाइसेस में, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड हीटेड ट्यूब एज वेल। इट्स अ डिसेंट अपग्रेड, क्योंकि हीटेड ट्यूब की वजह से जो मास्क में वाटर ड्रॉपलेट्स आते थे वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं और ये एंड तक मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। बेसिकली इट्स अ गुड टू हैव कंफर्ट फीचर। अब आते हैं वायरलेस पल्स ऑक्सीमीटर पर। मशीन ब्लूटूथ के थ्रू ऑक्सीमीटर से कनेक्टेड रहती है। पेयरिंग प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बार पेयरिंग कंप्लीट हो जाए तो मशीन रियल टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट डिस्प्ले कर सकती है अपनी स्क्रीन पे। मुझे ये फीचर काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि थेरेपी इफेक्टिवनेस एवेल्यूएट करने के टाइम पे एयर फ्लो डेटा के साथ आपको SpO2 ट्रेंड्स भी देखने होते हैं और वो डायरेक्टली इस मशीन के रिपोर्ट में आ जाता है। पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल है। SpO2 का प्रेयरिंग प्रोसेस अगर आपको देखना हो तो वो आपको ऑक्सीमेड स्लीप इजी 2.0 की वीडियो में मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी वो अपलोड करी हुई है। बहुत कम पैप डिवाइसेज हैं इंडिया में दैट एक्चुअली कम विद अ पल्स ऑक्सीमीटर, और आप पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स को जिसके डिवाइस की स्क्रीन पे देख सकते हो। सो इट्स एक्चुअली अ बिग प्लस। होम स्क्रीन पर काफ़ी यूजफुल पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपने CPAP मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो करंट प्रेशर, लीकेज इन लीटर्स पर मिनट, रेजिडुअल AHI, P95 वैल्यू, SpO2 और पल्स रेट स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आपने कोई भी बाई लेवल मोड सेट किया हुआ है तो आपको करंट IPAP और EPAP प्रेशर्स डायरेक्टली स्क्रीन पे सामने आएंगे। उसके अलावा लीकेज इन लीटर्स पर मिनट, टाइडल वॉल्यूम आप देख सकते हो, आइज टू वे रेशियो क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन रेट कितना है पेशेंट का पर मिनट, पीक फ्लो कितना है, और अगर आप नॉब को स्वाइप करो तो SpO2, मिनट वेंटिलेशन और पल्स रेट भी देखने को आपको मिलेगा इसमें। फाइनल वर्डिक्ट, काफ़ी वर्सेटाइल मशीन है विद हाई प्रेशर रेंज फ्रॉम 4 to 30 सेंटीमीटर वाटर। काफ़ी साइलेंट भी है ये विद साउंड लेवल क्लोज टू 28 डेसिबल। आइडियल चॉइस फॉर नर्सिंग होम्स, स्लीप लैब्स एंड एडवांस्ड पैप यूजर्स। यूजुअली आपको अलग अलग मोड के कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग पैप डिवाइसेस परचेज करने पड़ते हैं क्लिनिकल सेटअप में, बट इस मशीन में यू गेट वर्सेटैलिटी ऑफ 3 to 4 डिफरेंट पैप मशीन्स इन जस्ट वन एट जस्ट ₹62,500। और परचेज करना हो तो oxygentimes.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।